एक छोटे से गांव में कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास राजा नाम का एक पालतू तोता था जिसे वहाँ बहुत प्यार करता था। कुणाल और राजा अविभाज्य थे और अपना अधिक समय एक साथ बिताते थे। एक दिन कुणाल ने परिवार को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और कुणाल राजा को अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए उसने अपने पड़ोसी से राजा के राजा के लौटने तक उसकी देखभाल करने को कहा। पड़ोसी राजी हो गए और कुणाल ने राजा को देखने उसके गए पास और छोड़ कुणाल दिया। घर लौट आया। वहाँ राजा को लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि राजा को उसे नहीं। कुणाल टूट गया। उसने राजा को हर जगह खोजा, लेकिन वहाँ नहीं मिला। उसने अपने प्यारे पालतू जानवर को फिर से पाने के सारी उम्मीदें खो दी। महीनों बीत गए और एक दिन कुणाल गांव से गुजर रहा था जब उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा तो राजा पास के एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। कुणाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ राजा की ओर दौड़ा और उसका नाम पुकारा। कुणाल के आश्चर्य राजा को दोबारा पाकर कुणाल बहुत खुश हुआ। वहाँ उसे घर ले गया और उसे स्वास्थ्य के लिए वापस लाया। उस दिन से कुणाल और राजा फिर से अविभाज्य थे। वे घंटों एक साथ खेलते और एक दूसरे से बातें करते। कुणाल और राजा के बंधन को देखकर ग्रामीण चकित रह गए। एक लड़के और एक चिड़िया के बीच इतना घनिष्ठ संबंध उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुणाल हर दिन राजा को एक शब्द सिखाता और राजा उनकी पूरी नकल करता। कुणाल अक्सर राजा के बारे में पूछने के लिए घर फ़ोन करता था और फ़ोन पर उसकी बातें सुनता था। राजा लोगों की आवाज़ की नकल करने की क्षमता के लिए गांव में प्रसिद्ध हो गया थे। राजा को दोबारा पाकर कुणाल बहुत खुश हुआ। वहाँ उसे घर ले गया और उसे स्वास्थ्य के लिए वापस लाया। उस दिन से कुणाल और राजा फिर से अविभाज्य थे। वे घंटों एक साथ खेलते और एक दूसरे से बातें करते। कुणाल और राजा के बंधन को देखकर ग्रामीण चकित रह गए। एक लड़के और एक चिड़िया के बीच इतना घनिष्ठ संबंध उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुणाल हर दिन राजा को एक शब्द सिखाता और राजा उनकी पूरी नकल करता। ते गए और कुणाल बड़ा होता गया। वहाँ ऊंचा अध्ययन के लिए शहर गया और राजा को अपने साथ नहीं ले जा सका। उसने राजा को उसके परिवार के पास छोड़ दिया, जिसने उसकी अच्छी देखभाल की। कुणाल अक्सर राजा के बारे में पूछने के लिए घर फ़ोन करता था और फ़ोन पर उसकी बातें सुनता था। राजा लोगों की आवाज़ की नकल करने की क्षमता के लिए गांव में प्रसिद्ध हो गया थे। राजा को फिर से देखकर कुणाल बहुत खुश हुआ। वहाँ उसकी ओर दौड़ा और उसे खासकर गले लगा लिया। राजा कुछ नहीं बोला, लेकिन कुणाल उसकी आंखों में खुशी देख सकता था और इसलिए कुणाल और राजा हमेशा के लिए अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी से रहने लगे, जहाँ एक दूसरे के लिए उनके प्यार के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। कुणाल और राजा की कहानी गांव में मशहूर हो गई और लोग अक्सर उनसे मिलने आते थे। कुणाल को अपने
पालतू तोते को दिखाने में गर्व महसूस हो रहा था।